यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक यू आर। हम लोग है ना बचपन से, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाथी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको जब एक आयरन उससे चेन से बांध दिया जाता है तो वो अपने पैर चाहे कितने भी हिलाए और कितना भी छुड़ाने की कोशिश करे, वो नहीं छूट पाता उस चेन से। बट जब वो बड़ा हो जाता है, बिल्कुल बहुत बड़ा हाथी हो जाता है, और तो भी उसको वही सेम चेन बांधते हैं तो वो ट्राई भी नहीं करता। उसे लगता है कि मैं कितना भी ट्राई करूँगा टूटेगा नहीं, ठीक है। वो मान लेता है, वो ट्राई भी नहीं करता। उसे कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि हम सीख लेते हैं कि ये बेबस है, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब डिप्रेशन का ये मेन कारण है, जो लोग मतलब फिज़िकल इश्यूज़ तो होते ही है, बायोमेडिकल जो कहते हैं कि वो भी कॉजेज़ हो सकते हैं डिप्रेशन के, पर वन ऑफ द मेन रीज़न है डिप्रेशन का लर्नड हेल्पलेसनेस, कि आपने सीखा है कि आप बेबस हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये कैसी टाइप की थिंकिंग होती है? ये थिंकिंग होती है कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको लगता है कि वो परमानेंट है, परवेज़िव है और पर्सनल है, जो भी कुछ बुरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ेल हो गए तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो फ़ेल हो गया और मैं तो फेलियर रहूँगा पूरी ज़िंदगी। एक ऐसा नहीं सोचते कि आप एक चीज़ में फ़ेल हो गए हो, आपको लगता है कि मैं फ़ेल हुआ हूँ और पूरी ज़िंदगी मतलब फ़ेल रहूँगा मैं, परमानेंट है मेरा फेलियर। और परवेज़िव मतलब हर जगह फैला हुआ। तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो पर तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ, मैं तो मतलब लाइफ का ना कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ मतलब पढ़ाई नहीं, मैं तो पर्सनल चीज़ों में भी सही नहीं रहूँगा। तो वो परवेज़िव मतलब मेरी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स ख़राब रहेंगे। और पर्सनल कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम पेपर हार्ड हो, या तुम पढ़ नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा नेबर बहुत ही हल्ला कर रहा था। बट नहीं, वो जो लर्नड हेल्पलेसनेस वाले बंदे को यही लगेगा कि नहीं, मेरी ही गलती है, मैं नहीं पढ़ा तो इसी की वजह से मैं फ़ेल हुआ, मेरी ही गलती है, किसी और का वो नहीं है। वो इंटरनल लेते हैं अपने पर्सनल को। लर्नड हेल्पलेसनेस वाले नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं, वो पेसिमिस्ट होते हैं, उनको लगता है, वो पेसिमिस्ट बन जाते हैं अपनी सोच की वजह से। बट जो सकारात्मक, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि कोई भी जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है, स्पेसिफिक है उस सिचुएशन को लेके, और वो एक्सटर्नल है जो भी गलत हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ेल हुआ तो ये फेलियर टेम्पररी है, बस मेरे एग्ज़ाम में हो रहा है, ठीक है, ये लोकल भी है, बस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ, पूरी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स में फ़ेल नहीं हुआ। आई एम डूइंग वेल इन माई पर्सनल लाइफ, मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मैं मतलब अपने फैमिली के साथ अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो बाकी जगह पर मैं अच्छा हूँ। बट ये जो चीज़ है, सिर्फ मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ है कि वो एक्सटर्नल भी वो देखेंगे कि कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स थे कि मैं फ़ेल हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैं मे बी कुछ वही नेबर ने शोर मचाया, या एग्ज़ाम पेपर ही बहुत हार्ड हो गया था, तो दे ट्राई टू फाइंड ऐसे रीजंस ऑल्सो, एक्सटर्नल रीजंस। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तुम्हारे साथ नेगेटिव चीज़ होती है, उसको तुम परमानेंट, परवेज़िव और पर्सनल सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। पर उसे तुम अगर टेम्पररी सोचोगे, लोकल सोचोगे कि ये बस एक एस्पेक्ट में मैं फ़ेल हुआ हूँ, बाकी एस्पेक्ट में फ़ेल नहीं हुआ, और एक्सटर्नल भी सोचोगे कि एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से भी मैं अफेक्ट हो सकता हूँ, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे भाई, ठीक है। समझ गए ना? धन्यवाद, यही समझाना चाहता था। कीप फाइटिंग।